Hi, good evening everyone. Welcome to Madhavan Sessions. Today we'll discuss about some stocks that can give good returns in coming sessions. Like as always हम लोग डिस्कस करते हैं स्विंग एंड नेचुरली हम लोग हमेशा बुलिश की तरफ मूवमेंट करते हैं. जब देखिए मार्केट नेगेटिव था तब भी हम लोग टाटा इन्वेस्टमेंट में 1000 पॉइंट कमा लिया. जब मार्केट नेगेटिव था सुंदरम फाइनेंस में कमा लिया. तो हमारा मेन नेचर ही है हम लोग बुलिश. क्यों पता है? एक छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे. लॉजिक क्या है? बेरिश होंगे तो क्या होगा, आप कोई भी पोजीशन सेल्स करेंगे आपको फ्यूचर में सेल करके होल्ड करना पड़ेगा. इसके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए. बट इफ यू लुकिंग फॉर बुलिश मूवमेंट देन आप स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लाइक 10, 20, 30, 50, 100 एज पर योर पोटेंशियल बाय करके होल्ड कीजिए. लाइक टाटा इन्वेस्टमेंट किसी ने 50 क्वांटिटी होल्ड किया तो 1000 पॉइंट प्रॉफिट बुक हुआ. कितना प्रॉफिट हुआ? इजिली 5000. कितने दिन में? 7 दिन में. अब बताइए, सिंपल सी हम लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे. बट वही आप मतलब होल्ड करेंगे सेलिंग के बराबर, तो आपको कितना कैपिटल चाहिए? 3 लाख कैपिटल चाहिए. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, चलिए. नाउ we'll डिस्कस अबाउट सम स्टॉक्स लाइक ग्रेनुलस इंडिया. ग्रेनुलस इंडिया वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड ब्रेकआउट दे रहा है विद हैवी वॉल्यूम. सो 350 जोन इज योर गुड बाइंग जोन फॉर टारगेट ऑफ 390 440. देन आपके लिए बड़ा टारगेट आ सकता है 500 एंड 600 ऑल्सो पॉसिबल. चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी. आई होप आप सभी को याद है ये स्टॉक हम लोग कहाँ पे दिए थे. मैं डे कैंडल में आपको दिखा देता हूँ. प्रॉपरली मुझे याद है, मैं यूट्यूब में ही डिस्कस किया था. 300 के ऊपर बाय करना है, टारगेट 400 500. अभी ये 400 जोन में एक ट्रेंड ब्रेकआउट एंड असेंडिंग ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट दे रहा है. ब्रेकआउट जोन शुड बी 445. सो इसके बाद आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा, लाइक 500 एंड 600 विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. चलिए नेक्स्ट स्टॉक शोभा. शोभा भी हम लोग दिए थे 630 640 जोन में. टारगेट था हमारा 700 प्लस. 700 जोन में बार बार ये रिटेस्ट कर रहे हैं एंड जोन को टेस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स क्या है? 710 के ऊपर स्टॉक्स विल बी बुलिश बिकॉज ये जोन ब्रेकआउट देगा. सो टारगेट शुड बी एज पर प्रीवियस रेजिस्टेंस. आप देख सकते हैं लाइक 760 800 एंड 900 1000 ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल्स. सेंचुरी टेक्सटाइल्स कुछ दिन पहले हम लोग ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप में दिए थे, थोड़ा सा नीचे 700 जोन के आसपास ही दिए थे. 700 जोन के आसपास दिए थे. लॉजिक सिंपल था, 100 का ब्रेकआउट था. उसके बाद टारगेट थोड़ा 1000 रुपया तक था, टारगेट चला गया. नाउ आई एम थिंकिंग अगेन दिस स्टॉक्स बुलिश बिकॉज ये ऑल टाइम का जो रेजिस्टेंस पहले का था वो ब्रेकआउट दे रहा है एंड एक प्राइस एक्शन भी अच्छा बना रहा है. दैट इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड ये जो जोन आई थिंक 1130 इसके ऊपर ये बुलिश होगा एंड टारगेट शुड बी 1200 1300 एंड 1400 ऑल्सो पॉसिबल. चलिए लालपात लैब. लालपात लैब आप डे कैंडल्स में देख सकते हैं. कुछ दिन पहले दिए थे यूट्यूब में, आप सभी को याद है 2000 जोन में मैं दिए थे एंड बोला था ये 3000 तक जा सकता है. ऑलरेडी एक महीने में 500 पॉइंट गया है. दैट इज वेरी अट्रैक्टिव. मैं नहीं बोलूंगा ये बेकार है, अच्छे मूवमेंट है. आपको सभी को पता है मार्केट में इंटरडे ट्रेड में जो सोचता है 1000 कमाते हैं, नेक्स्ट जो उनका 5000 चला जाता है, स्विंग में आपने 500 क्वांटिटी होल्ड करके रखा तो आज तक आपका 2.5 लाख प्रॉफिट होगा ओनली 2 मंथ्स के अंदर. इधर में क्या हुआ? काप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट हो रहा है. सो अभी इसको आप फोकस में रख सकते हैं बाइंग के लिए. टारगेट बड़ा होगा, लाइक 700 पॉइंट टारगेट होना चाहिए. 300 पॉइंट फर्स्ट टारगेट, 400 पॉइंट फाइनल टारगेट. सो टारगेट शुड बी 3200 3300. प्लीज कीप वॉचिंग दी स्टॉक्स ऑल्सो. नेक्स्ट my favorite, one of the favorite stocks, HDFC AMC. नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स मैंने इस स्टॉक्स को मिनिमम 5 बार पिक किया हूँ एंड एवरी टाइम मुझे जैकपॉट प्रॉफिट दे दिया है. तो काल के लिए भी मेरा स्टॉक्स रेडार में है बिकॉज ऑफ ये हरामी पैटर्न बनाया है. हरामी पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा 2655 में. सो 55 के ऊपर बाय कर लीजिए. टारगेट 2700 एंड इसका ब्रेकआउट के बाद एक धमाका होगा स्टॉक्स के अंदर और एक बार. ठीक है, 3000 तक जा सकता है. चलिए सेंसेक्स. वन डे कैंडल में एक डोजी बनाया है. सो डोजी के ऊपर ब्रेकआउट एंड डोजी के नीचे ब्रेकडाउन, यही हमारा मेन सोच रहेगा. फिर भी मैं 1 आवर कैंडल्स में एक बार डोजी को देखूंगा, मतलब सेंसेक्स को देखूंगा क्या हो सकता है. 1 आवर कैंडल में आप देखेंगे तो सिंपली इधर में गैप डाउन था अलॉन्ग विथ एक ट्रेंड आपके लिए ड्रॉ हुआ है. ये जो ट्रेंड में लगाया हूँ ये ट्रेंड का ब्रेकआउट के ऊपर बुलिश हो जाएगा एंड आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 600 एंड 450. अभी 800 में चल रहा है. सो एज पर डोजी का ब्रेकआउट एंड अलॉन्ग विद ये जो लास्ट जो डोजी कैंडल 1 आवर में उसका भी ब्रेकआउट एंड 66,000 के ऊपर ही ये बुलिश होना चाहिए. सो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली अबाउट 66,000. नेक्स्ट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी भी आप सॉरी
बहुत ज़्यादा चार्ट आ चुका है। बैंक निफ्टी भी आप मैं जैसे बोला था इस रनिंग कैंडल्स को मतलब ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा। देखिए बैक टू बैक 2 बार सेम ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया है एंड मैम ये भी बोला था 44,200 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यू कैन क्रॉस चेक माय लास्ट वीडियोस, प्रॉपर्ली मेंशन एंड प्रॉपर्ली वर्क आवर एनालिसिस। सो नेक्स्ट सेशन ये जो साइडवेज मूवमेंट देख पा रहे हैं आप, साइडवेज मूवमेंट के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है, दैट इज 44,800 अच्छा ब्रेकआउट होगा। एज पर 1 आवर कैंडल टारगेट शुड बी बिग 400 पॉइंट, 500 500 पॉइंट एंड 1000 पॉइंट भी हो सकता है। अनदर साइड्स नीचे 44,400 के नीचे बेरिशनेस चालू हो जाएगा और 15 मिनट्स कैंडल्स में इंट्राडे के लिए आप एक बार बेरिस कहाँ पे आ रहा है जोन वो एक बार देख लीजिए प्लीज। एज पर 15 मिनट कैंडल इनिशियली ये रिवर्सल पॉइंट के बराबर एक्ट करेंगे। 500 के नीचे आपके नीचे आ जाएगा, लाइक 250 तक आपका टारगेट रहेगा। अगेन रिवर्सल चालू हो सकता है एज पर ट्रेंड्स, नहीं होगा तो फेल होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी निफ्टी भी 15 मिनट कैंडल में लास्ट डे हम लोग क्या किए थे, प्राइस सेशन जोन का ब्रेकआउट देखा था, देन ट्रेड लिए थे, अच्छा प्रॉफिट हुआ था। काल क्या हो सकता है, सिंपल एक क्लोजिंग कैंडल बनाया है 19630 में। एक क्लोजिंग कैंडल का वैल्यू मतलब इसका नीचे बेरिश होना चाहिए, टारगेट 560 एंड 500 के बराबर। ऊपर में कहाँ पे बुलिश होना चाहिए, ये बड़ा रेड कैंडल जो है इसका मिनिमम 75% क्रॉस करना चाहिए कोई भी कैंडल, दैट इज 670। इसके ऊपर स्टे होगा तो बुलिश होगा, टारगेट सिंपल 700 710 एंड 20, उसके बाद 750 760 एज पर प्रीवियस रेजिस्टेंस टारगेट होना चाहिए। इसको हम लोग एक बार 1 डे में देखेंगे। 1 डे में क्या बनाया है, सिंपल डोजी एज डिस्कस्ड अलॉन्ग विद 1 टाइप ऑफ हरामी बोल सकते हैं आप। सो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ही ट्रेड करना पॉसिबल रहेगा पोजिशनल्स के लिए। एंड 1 डे में सॉरी 1 आवर कैंडल्स में आप देखेंगे तो इधर में भी एक सिंपल ट्रेंड्स के तरह काम होगा एंड 700 के बाद आई थिंक 720 के ऊपर ही बुलिशनेस ज़्यादा चालू हो जाएगा एज पर स्विंग अलोंग साइड विथ लोअर साइड्स में 620 एंड 565 आपके लिए 1 आवर सपोर्ट प्लेस हुआ है एंड लास्ट सपोर्ट प्लेस एट 505। सो सिंपल एनालिसिस में हम लोग फोकस करेंगे। ऊपर में ब्रेकआउट आएगा तो 2 टारगेट 840 920 20,000 बैक टू बैक 3-4 टारगेट एंड 20,000 के ब्रेक करेंगे तो इधर में जो गैप फिल हुआ था गैप फिल करेंगे, दैट इज 2100 टेस्ट करेंगे। मैं पहले भी बोला था सितंबर मंथ वेरी डेंजरस, एनी टाइम मार्केट क्रैश कर सकता है क्योंकि एवरी साल वही हो रहा है। सो इस बार भी होना चाहिए, हो गया 1000 पॉइंट टॉप से नीचे आया था एंड बैंक निफ्टी में भी आया था। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल, गुड बाय।